राहुल दिल्ली में नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए आया था। पैसे कम थे, इसलिए स्टेशन के पास एक पुराना सा होटल चुन लिया। रिसेप्शन पर बैठे आदमी की आंखें अजीब थी, जैसे वो सामने नहीं राहुल के आर पार देख रहा हो। राहुल ने पूछा, कोई कमरा खाली है? आदमी ने बिना मुस्कुराए कहा, हाँ, लेकिन रात के बाद गलियारे में ज्यादा मत घूमना। राहुल हंस पड़ा, भूत का डर नहीं लगता मुझे। आदमी ने धीरे से सिर उठाया, डर भूतों से नहीं, यादों से लगता है। रात के ठीक 12:17 पर राहुल को नींद नहीं आई। वो पानी लेने कमरे से बाहर निकला। गलियारा लंबा लग रहा था, बहुत लंबा। तभी उसने देखा दरवाजा नंबर 317। राहुल चौंक गया, अभी तक तो यहां यह दरवाजा था ही नहीं। दरवाजा थोड़ा खुला था, अंदर से हल्की पीली रोशनी आ रही थी और फिर दरवाजे के अंदर से आवाज आई, राहुल, इतनी देर क्यों लगा दी? राहुल के पैर खुद ब खुद अंदर चले गए। कमरा अजीब तरह से जाना पहचाना था। वही पुराना बिस्तर, वही टूटी अलमारी, वही घड़ी जो ठीक 3:17 पर रुकी हुई थी। दीवार पर एक फोटो टंगी ही, राहुल की, लेकिन वो फोटो उसकी आज की नहीं थी, बल्कि उस रात की थी जिसे वो भूल चुका था। अचानक पीछे से आवाज आई, याद आया या फिर अभी और देखना है? कमरे की दीवारें जैसे हिलने लगी। राहुल को याद आने लगा 5 साल पहले एक सड़क हादसा, एक आदमी और उसका खुद का भाग जाना। वो आदमी मर गया था और राहुल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब सामने खड़ा था वही आदमी, लेकिन उसकी आंखों में आंखें नहीं थीं, सिर्फ अंधेरा। हर कोई सोचता है वो भूल गया, लेकिन कुछ यादें आपको नहीं भूलती। घड़ी की सुई चलने लगी। 3:17। ये कमरा उन लोगों के लिए है जो भाग जाते हैं। यहाँ हर रात तुम्हें तुम्हारी यादें वापस मिलती हैं। राहुल चीखा, मैं माफी मांग चुका हूं। आवाज आई, माफी तब काम करती है जब सामने वाला जिंदा हो। राहुल दरवाजे की तरफ भागा। दरवाजा खुला, लेकिन बाहर गलियारा नहीं था। वहां वही सड़क थी, वही रात, वही हादसा, और इस बार गाड़ी चला रहा था राहुल। आवाज गूंजी, अब भाग कर दिखाओ। सुबह होटल का स्टाफ कमरा साफ करने गया। कमरा 317, जो दिन में कभी होता ही नहीं। बिस्तर पर सिर्फ एक चीज थी, राहुल का मोबाइल। स्क्रीन पर आखिरी नोटिफिकेशन, आपकी यादें वापस मिल गई हैं। अगर कभी रात के बाद किसी गलियारे में एक नया दरवाजा दिखे, तो याद रखना, वो कमरा तुम्हारे लिए ही खुला है।